हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चानियंग अभी घर पर था एंड उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो मश एंड गो के लिए गाने प्रोड्यूस करेगा। अगले दिन वो ये बात सीईओ को बता देता है। सीईओ उसे कहता है कि यह डिसीजन तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिया है। फिर चानियंग यही सेम बात इन तीनों को बताता है। इन तीनों के चेहरे पर तो खुशी देखने लायक थी। चानियंग उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए गाने प्रोड्यूस करूँगा तो 3 साल तक तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। जिनवू एंड सियोन तो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो कहते हैं कि इस बात को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं आगे। सुनिम फ्रेश हवा लेते हुए गाना गा रही थी तो चानियंग को अपनी पहली मुलाकात याद आती है। वो उसे कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब भी तुम यही गाना गा रही थी। सुरिम उसे कहती है कि ये तो मेरी आदत है, जब भी मैं दुखी या फिर खुश होती हूँ तो गाना गाती हूँ। चानियंग कहता है कि तब मुझे तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी एंड जब तुमने ये कहा कि तुम मुझ पर यकीन करती हो तब मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। आगे ये सभी लोग इन्हों से मिलने के लिए आते हैं। चानियंग को यह बात पता थी कि मैनेजर के साथ सिह्यून डेट कर रहा है तो वो यह बात सभी लोगों को बता देता है। सभी लोग सिह्यून पर इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। थोड़े दिनों के बाद इन्हों को डिस्चार्ज मिल जाता है। फिर प्रेसिडेंट उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। प्रेसिडेंट उसे कहती है कि इन्हों मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुम्हारी इस हालत का फ़ायदा उठाने वाली हूँ। अगर हमें लोगों से इसके ज़रिए सिंपैथी मिलती है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तुम भी अपना कम बैक कर सकते हो एंड आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें तुम झूठ बोल देना कि तुम अपना म्यूज़िक खुद ही बनाते हो। बाकी सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए मैं हूँ। ये सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हानग्योल इन्हों से कहता है कि देखो, हमें जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर लोगों को पता लग गया कि हमने उसे फिर से झूठ बोला है तो दूसरी बार वो लोग हमारा यकीन कभी भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो हम उन्हें सच ही बता दें। सीईओ ने दूर से उन दोनों की बातों को सुन लिया था एंड इस बार सीईओ हानग्योल की बात से बिल्कुल अग्री थे। हानग्योल फिर सिह्यून एंड बाकी सभी मेंबर को भी यह बात बता देता है कि उन्हें चाहे जो कुछ भी हो जाए लोगों के सामने सच बताना है। सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सिह्यून सबसे कहता है कि चानियंग के बेस के अलावा हम तीनों का म्यूजिक घोस्ट म्यूजिशियन ने बनाया है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्रेसिडेंट तो यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सिह्यून कहता है कि माना कि हमने गलती की है, इस बात का हमें पछतावा भी है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, पर हम एक ज़बरदस्त कमबैक के साथ जल्दी ही वापस लौटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाने के बाद सीईओ सबको समझा रहे थे कि देखो, तुम्हें सच कबूल करके इतनी जल्दी भागना नहीं चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तुमने गलती की है तो इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हें जल्दी ही कमबैक देना चाहिए। इस तरह से ही लोग तुम पर यकीन कर पाएंगे। फिर हानग्योल सुरिम से मिलने के लिए आता है। सुरिम उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ, क्या तुम इस वजह से सैड हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने जो फैसला लिया इस वजह से मैं खुश हूँ। सुरिम उसे कहती है कि आज प्रेसिडेंट मुझसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरा सोलो डेब्यू करवाना चाहती है दूसरी कंपनी में, पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी टीम के साथ ही गाना गाऊंगी। पर यह बात क्या सच है कि अब हमें दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा? तो हानग्योल कहता है कि हाँ, तुमने एक बार कहा था ना कि गाने हमें खुश करने के लिए होते हैं। अगर भले ही तुम दूसरी कंपनी में काम करने लगो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी गाने गाओ उससे तुम्हें खुशी मिले। अगले दिन हानग्योल को उठाने के लिए सिह्यून और बाकी सभी आते हैं। तो हानग्योल उसे कहता है कि तुम लोग इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो? तो वो उसे कहते हैं कि सीईओ ने हमें मिलने के लिए बुलाया है तो हम यहाँ पर तुम्हें उठाने के लिए आए हैं। सीईओ कहते हैं कि मैंने इस कंपनी से रिजाइन ले लिया है। यह जानकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सीईओ कहते हैं कि प्रेसिडेंट यू अब से सारी जिम्मेदारी संभालने वाली है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी नया साइन होगा। तो कम बैक की जल्दी ही तुम लोग तैयारियां करना शुरू कर दो। यह सुनकर सभी लोग चले जाते हैं। सिह्यून कंपनी के अंदर आता है। मैनेजर उसे कहती है कि क्या बात हुई, तो सिह्यून उसे सारी बातें कह देता है। मैनेजर उसे कहती है कि अब तो हम लोग फिर से मिल पाएंगे। हानग्योल अभी भी सीईओ से बात कर रहा था। सीईओ उसे कहते हैं कि क्रूड प्ले को तो मैंने प्रेसिडेंट को दे दिया, पर मश एंड को अभी भी मेरी ही टीम है, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ सुरिम को ही
आगे लेकर जाना चाहती थी, तो मैंने ऐसा नहीं होने दिया। हानग्योल कहता है कि आपने ये काम अच्छा किया है। सुरीम अभी सब्जियां बेच रही थी, वहाँ पर दो लड़के आते हैं। लड़के उसे कहते हैं कि तुम तो सुरीम हो ना, हम तुम्हारे काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। वो दोनों उसे ऑटोग्राफ वगैरह मांग रहे थे, साथ ही साथ में उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर हानग्योल आता है। हानग्योल को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा जेलस होता है। उन दोनों लड़कों के जाने के बाद हानग्योल कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने है, पर फिर भी तुम दो लड़कों के साथ हैंडशेक कर रही हो। सुरीम कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे? वो कहता है कि मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। आगे ये सभी लोग पार्टी करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी एंड ये लोग एक फिर से नई शुरुआत करने के लिए चाह रहे थे। यहाँ पर ये लोग ड्रिंक भी करते हैं। थोड़ी ड्रिंक के बाद हानग्योल और जिनवू बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर चानयंग एंड बाकी सभी लोग उसके साथ सेल्फी ले लेते हैं, ताकि बाद में ये लोग उसे चिढ़ा सके। अगले दिन हानग्योल सबको हैंगओवर सूप दे रहा था। वो सीह्योन के फ़ोन को देखकर कहता है कि तुमने क्या अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर माइकल के नाम से सेव किया है? तो वो कहता है कि मजाक करना बंद करो एंड वो ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके नाम से नहीं बुला सकते, तुम ना उसे मैनेजर कह के ही बुलाओ। फिर सीह्योन हानग्योल के फ़ोन में सुरीम का नंबर देखता है। वो कहता है कि ये क्या है, तुम लोग 1 साल से डेट कर रहे हो, पर फिर भी तुमने उसका नाम यून सुरीम ही लिखा है। आगे ये तीनों लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हानग्योल दूसरे किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए आया था। जब सुरीम का उसे कॉल आता है तो वो देखता है कि इसमें क्या नाम लिखा है। उसमें लिखा था कि माई गर्लफ्रेंड दोरिम। ये देखकर हानग्योल सोचता है कि ये पागल से ह्यून कभी नहीं सुधरेगा। आगे चानयंग सुरीम को छोड़ने के लिए नीचे आता है। वो हानग्योल से कहता है कि तुमने अभी अभी ड्राइविंग को सीखा है, तो तुम हमारी वोकलिस्ट का कहीं एक्सीडेंट मत करवा देना। तो हानग्योल कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। आगे ये दोनों डेट पर किसी गार्डन में आते हैं। यहाँ पर सुरीम चानयंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। वो कहती है कि चानयंग तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो वो कहता है कि तुम ना चानयंग के साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना, और तुम उसे ओप्पा कह के क्यों बुलाती हो, उसे मिस्टर चानयंग कहो या फिर हे ओए ऐसा कह के बुलाओ। सुरीम कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। हानग्योल कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें मेरी तरफ थोड़ा स्वीट होना चाहिए। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें हनी कह के बुलाऊं। ये सुनकर हानग्योल उसे किस कर लेता है। आगे हानग्योल जब घर आता है तो बाकी सभी लोग उसे पूछते हैं कि हमें महान प्रोड्यूसर के और सुरीम के लव स्टोरी के बारे में जानना है। सुरीम ने हमें कहा कि तुम दोनों 2 बार इत्तेफाक से मिल गए। हानग्योल कहता है कि नहीं, 3 बार मिले। पहली बार बस पर, दूसरी बार ऑडिशन के दिन पर एंड तीसरी बार हान रिवर के पास। फिर वो सभी लोगों से कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो देख लेना। आगे वो हान रिवर के पास चला जाता है तो सुरीम फिर से उसे मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि हम लोग पहली बार यहीं पर ही मिले थे, तब तुमने मेरा फ़ोन मांगा था गाना रिकॉर्ड करने के लिए। इस बात पर हानग्योल हंस देता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हमें क्रूड प्ले और मश एंड को के कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इसकी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ तुमसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना।